हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम उस बिजनेस के क्षेत्र में आज एक ऐसे महान महापुरुष की चर्चा करेंगे जो दलित समाज से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं और बिजनेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े, बल्कि पूरे भारत में जो है कि वो सबसे दलित समाज के सबसे प्रथम अरबपति हैं और उनके नाम से बहुत से वाकिफ भी हैं, कोई नाम और परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है पद्म श्री राजेश सरैया। इनको पद्म श्री का गौरव भी सरकार के द्वारा मान्यता मिली हुई है और एक बहुत ही छोटे से दलित परिवार में इन्होंने उत्तराखंड में इनका बताते हैं कि वहाँ पे ये अपना जन्म लिए और वहीं से इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके जो है कि बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ा और आज मौजूदा स्थिति में ये यूक्रेन में बसे हुए हैं साथियों, और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बिजनेस के क्षेत्र में अरबपति हैं और इनको अरबपति का गौरव भी मिला हुआ है। दलित समाज को ये बहुत बड़ी खुशी है कि ये भारत में दलित समाज के सबसे पहले अरबपति हैं, जो कि इनका कारोबार इतना लंबा फैला हुआ है और ये और अपने समाज के और भी जो छोटे उद्योगपति हैं उनको भी अपने साथ जोड़ने की जो इनकी विचारधारा है, जो इनके मन में लगन है, वो बहुत ही सराहनीय है। ये रह तो रहे यूक्रेन में, लेकिन भारत में जो हमारा गरीब वंचित समाज है उसके लिए भी इन्होंने कुछ ना कुछ करने की इनकी जो है कि मन में हमेशा चाह रहती है, इनमें कोशिश रहती है कि इन्होंने टाटा जैसे महान जो कंपनियां हैं हमारे देश की, उन कंपनियों से इनका संपर्क जुड़ा हुआ है और इन्होंने ऐसी खोज की है और अपनी काफ़ी पढ़ाई लिखाई में इन्होंने खूब मेहनत करके और इसके बाद एक ऐसा मुकाम स्थापित किया है कि जो कि ये दलित समाज के गौरव को हमेशा ऊंचा बनाए रखने में कामयाब है। और दलितों में इस बात की खुशी भी है कि ये पहले ऐसे एक अरबपति हैं जो कि इनको भारत सरकार के द्वारा गौरव प्राप्त है और ये बहुत बड़े उद्योगपति अरबपति हैं। यहाँ लेखक का समझाने का मतलब है कि दलित समाज में भी ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी मन को अपने नीचे ना गिराएं, बिजनेस की तरफ जाएं। वो यहाँ हमने बिजनेस के ऊपर चर्चा करी है, तो बिजनेस की तरफ जाने के लिए अपने मन और हौसला, इनकी भी एक कहानी ऐसे ही है जैसा लेखक यहाँ लिख रहे हैं, बता रहे हैं हमें। ये भी बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के बल पर मेहनत करके और अपने घर का मोह त्याग करके इन्होंने विदेश में जा करके जो अब कामयाबी हासिल की है। इस तरीके से हमें भी अपने गांव शहर और पास मोहल्लों से निकल करके जहां वो अवसर मिलता है, वो बता रहे हैं कि अपने अवसर को इस तरीके से खोएं नहीं, बल्कि उसमें मेहनत से लगे रहें। कभी ना कभी समय आपका साथ देगा और आपको उस क्रिया में तरक्की मिलेगी। आप मेहनत करोगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक आप अच्छा माहौल, एक अच्छा वर्चस्व पैदा करके देंगे। इससे लिए बिल्कुल ना घबराएं और करें जैसा कि अभी आज यहाँ कवि हमको लिख रहे हैं। पद्म श्री राजेश सरैया, भारत के पहले दलित अरबपति होने का गौरव। भारत के दलित वर्ग में पहले अरबपति होने का ताज राजेश सरैया को पहनाया गया। यही नहीं, भारत सरकार ने वर्ष 2014 में उद्योग में इनकी उपलब्धियों हेतु पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। अपने स्टील, कोयला, रसायन आदि व्यापारिक वस्तुओं के क्षेत्र में लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का साम्राज्य स्थापित किया है। यह कोई कम बात नहीं है। राजेश का जन्म 1969 में देहरादून के एक दलित परिवार में हुआ। बेइंतहा मुश्किल हालातों को पार कर अरबपति होने का गौरव हासिल किया है। राजेश ने एरोनॉटिकल यानी हवाई जहाज उड़ाने के क्षेत्र में रसिया से इंजीनियरिंग की। वे अभी उसी भाग के देश यूक्रेन में बसे हुए हैं और मल्टीनेशनल कंपनी स्टील मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उनकी कंपनी मल्टीएरा ऐसी पहली कंपनी है जो पूर्व यूएसएआर से टाटा स्टील व भारत को स्टील भेजती थी। आज इनकी कंपनी पूरे संसार में फैली हुई है। इनके पिता नाथाराम जी हालांकि सरकारी विभाग में अधिकारी से रिटायर हुए हैं, लेकिन उनमें बिजनेस की काफ़ी प्रेरणा मिली। राजेश का कहना है कि हमारे आसपास बिजनेस करने व आगे बढ़ने के कई अवसर मौजूद हैं। ज़रूरत इस वक्त की है कि हम चारों ओर के माहौल से चौकस रहें, मेहनत करें और अवसर मिलते ही इसे गंवाएं नहीं। इनके इस
मिशन में उनकी धर्मपत्नी कस्तूरी सरैया की भी पूरी भागीदारी है। और पूर्वी यूरोप में ही इंडियन कल्चरल सेंटर संस्कृति बनाया है, जो यूक्रेन में जन्मे भारतीय बच्चों में संस्कृति की समझ विकसित करता है। भारत में दलित उद्यमियों की संस्था दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी राजेश का पूरा सहयोग मिल रहा है। भारत के संपूर्ण दलित समाज को पहले दलित अरबपति पर गर्व है। अरबपति राजेश सरैया यूक्रेन में बसे हुए हैं, लेकिन उनका मन भारत के गरीब व शोषित समाज के कल्याण हेतु हर वक्त कुछ करने की कोशिश में रहता है। साथियों, यहाँ इनका छोटा सा परिचय देते हुए बताया है। इनके ऊपर तो बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग करके और इतना बड़ा योगदान खर्च किया हुआ बता रहे हैं कि जैसा कि 400 मिलियन डॉलर, जो अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 400 मिलियन डॉलर की जो है कि इनकी लेन देन, इनका कारोबार इतना बड़ा फैला हुआ है, इसलिए वो अरबपति के रूप में जाहिर हैं। और उसी यूक्रेन में रसिया जो है कि उसी यूक्रेन में जो है कि इनका बिजनेस फैला हुआ है ज़्यादातर करके। बाकी वैसे तो बिजनेस इनका पूरे संसार में है, लेकिन फिर भी इन्होंने जिन ऊंचाइयों को हासिल किया है, दलित समाज हमेशा ये याद करता रहेगा। हालांकि वह जो भी मौजूदा स्थिति में भारत में नहीं रह रहे हैं, वो देहरादून के रहने वाले हैं, मगर उनका मूल निवास देहरादून उत्तराखंड जो है कि भारत में ही है, लेकिन आज वो यूक्रेन में रह रहे हैं। और एशियन में जो है कि बहुत ऊंचाइयों पे अपने आप को पहुंचाया है। और ये बहुत गौरव की बात है कि दलित समाज में ऐसा होना एक बहुत ही बड़ा योगदान है या बहुत बड़ा कुशलता का कार्य है, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका सराहना करे तो कम है, जितना भी हम इसकी सराहना करें उतना कम है। ऐसा गौरव हर किसी को मिलना बहुत मुश्किल की बात है। हम कहाँ एक छोटे मोटे बिजनेस के लिए डरते हैं और घबराते हैं, इन्होंने तो अरबपतियों में अपना नाम दर्ज करा लिया और इन्हें जो है कि सरकार से मान्यता भी मिली हुई है, इन्हें अरबपति का गौरव मिला हुआ है। राजेश सरैया के विषय में तो बहुत सारी किताबें भी और तमाम वीडियो सीरियल सब तमाम साथियों बने ही हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं जानना ये ज़रूरी होगा कि हमारे में भी, हमारे समाज, हमारे वर्ग में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं और मौजूदा स्थिति में हैं। सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि मौजूदा स्थिति में है और जिनका कारोबार इस तरीके से चला हुआ है, हम भी कभी इनका नाम ले करके अपने आप को खुशी महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे भी जो है कि वर्ग में, हमारे भी शोषित वंचित वर्ग में, दलित परिवार में एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ है। जैसे कि पीछे भी तमाम महापुरुषों को हमने देखा है, लिखा है, हमने भी अपनी वीडियो में बहुत सारे महापुरुषों से आपको परिचय कराया है, बताया है। तो ऐसे भी हमारे जो है कि बहुजन महापुरुषों में भी राजेश सरैया जी का बहुत बड़ा योगदान है और हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। और जबकि इनके मन में ये विचार है, जिनकी पहुंच वहां तक है कि इनसे मिल सकते हैं, इनके संपर्क में आ सकते हैं, वो हमेशा आपको साथ देने के लिए जो है तत्पर खड़े हैं और आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। इनसे हमारा दलित समाज जो है कि जो इस लायक है, उनसे संपर्क करके उनसे गुण, बिजनेस, व्यापार के चाल चरित्र जो है कि वो सीखने के लिए कोशिश कर सकता है, तो उसका वो साथ निभाएंगे। क्योंकि ये कैसे ये व्यक्ति हैं जिन्हों की अपने बिजनेस के साथ साथ समाज को कल्याण के लिए भी सोचते हैं और समाज के ऊपर सामाजिक कार्यों के लिए भी पूरा समय और सहयोग देते हैं। इसलिए इनका जितनी भी चर्चा की जाए साथियों कम है। हम अपने युवा साथियों को बार बार यही प्रेरणा देंगे कि आप लोग भी बिजनेस की तरफ जाएं और इसमें रुचि लें और कोशिश करें और अपने आप को आगे बढ़ करके एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें साथियों। अब यहीं पे इस वाणी को विराम लेते हुए आगे, ये तो हमारे सफल जो बहुजन समाज के हमारे सफल उद्योगपति थे, आज हमने इनके ऊपर चर्चा की है, अध्ययन किए हैं। बाकी तो हम और सारी वीडियो में आपको रूबरू करा रहे हैं कि क्या क्या बिजनेस में कैसे कौन सी कमियां हैं, कौन से नहीं हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम आगे अध्याय पे फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।